सगळा वेना राम राम मैं तारो देसी पत्रकार रवि झलको जुनिनो चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुरा में भी आप पहुंचे हाँ। गीतांजलि ट्रेडर्स गुढ़ागोड़ जी पावर हाउस के सामने एसी फ्रीज वॉशिंग मशीन और एलईडी टीवी खरीद सको हो, जो कि आसान किस्ता में भी उपलब्ध ही। ये खरीदने के लिए थे या नंबर पर संपर्क करो। 12th क्लास की जो बात करें, 12th साइंस को जो रिजल्ट आयो है बिकमान गवर्नमेंट स्कूल में जो जिला का मान टॉप करे है तो अपनी है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुरा उदयपुर वाटी। ये भाई मारी छोरी के छोरा कम ही तो बी की बात करें तो जो एक लड़की है जो मनोज कुमारी है 96% जो लेके आई है। 12th क्लास की बात करें, 12th साइंस मैथ्स है। आज जो आप बातचीत कर स्कूल में भी आप पहुंचे हाँ। अगर थे अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और एक करने जो घंटी सी है यह भी दबा लो। मानसिकता की बात करें बा आपा देखा तो प्राइवेट स्कूल ही है कि भाई सिर्फ मेहनत करवाऊं, लेकिन आज जो एग्जाम्पल आपने सामने पेश करियो है मनोज कुमारी है, पूजा कुमारी है और अशोक कुमार ही। जो सब पहले तो मैं अभी आपने बात करूँ जो फर्स्ट टॉप है 96% के साथ में मनोज कुमारी है, बहुत आप बातचीत करते हैं जी। अभी आप पहली बात तो ये जो आप 10th के बाद में मैथ सब्जेक्ट लेने के लिए जो मोटिवेशन हो या फिर क्या सोचो कि मैं सिर्फ मैथ ही लेनी है। टीचर्स ने भी मोटिवेट किया मैथ लेने के लिए और मेरी खुद की भी मैथ्स में ज़्यादा रुचि थी। तो एक चीज़ और आप जो बात करा अभी कि पहली इस चीज़ की उम्मीद ही कि मैं 90 क्रॉस कर जाऊंगी, इस चीज़ को ही उम्मीद हाँ फीलिंग थी फीलिंग ही, लेकिन ऐसा था कि 90 क्रॉस कर। पापा जी क्या करें? किसान है। तो अभी जो आप बात करें पापा का किसान है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो लेकिन जो एक फीलिंग ही जो बात करा तैयारी करने की तो किस तरीके में आप एक शेड्यूल हो आपने तैयारी करने को? स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसको घर जाके रिवाइज करते थे और जो प्रॉब्लम्स आती थी घर पे तो उन्हें स्कूल में आके सॉर्ट आउट करते थे जी। तो जो सरे की बात करें आप जो 96% आए हैं भी को सरे किन देना चाहो? इसका श्रेय तो मैं अपने टीचर्स और अपने नाना जी को देना चाहूँगी और अपने मम्मी पापा को जी। छुट्टियाँ रहती थी तो उसमें तो स्कूल के हिसाब से ही पढ़ती थी और शाम को तो स्कूल जाके थोड़ा आराम करती थी स्कूल से जाके और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी जी। आगे को क्या प्लान है अभी आगे और के करण को अभी के कौन सो फील्ड में भी जाना चाहो थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुरा को जो स्कूल जो क्लास में बन की तरीका तैयार करवाया की तरीका पढ़ायो जो टीचर ही बहुत भी आप बातचीत करते हैं। और सर ठीक है पढ़ाता? मैं गणित विषय का व्याख्याता हूँ जी। थे सर? हिंदी का लेक्चर। हिंदी। आप मैम? मैं इंग्लिश की लेक्चरर जी। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। आप सर फिर किस तरीके से आपने इनको प्रिपेयर किया? क्योंकि जो 75 से अबव और 95 जो क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात है, जो यहाँ तक इतना इम्प्रूवमेंट किया तो किस तरीके से आपने क्लास में ये चीज़ें करवाई? हमने इस साल पूरी एक साल पहले प्लानिंग बना ली थी पूरी कि पूरी एक साल में हमें क्या करना है। हमने क्या किया, ऐसे देखो एक बच्चा है उसका ये पोर्टफोलियो बनाया। ये लड़की टॉपर है, इसके 100 में से 100 है गणित विषय में तो इसके हमने हर सप्ताह में हम एक बार टेस्ट लेते थे। देखो इसके पहले जो लिया 10 में से 9.5 है, 40 में से 39 है, 35 में से 35 है। तो हमें अगस्त में पता चल गया था कि ये बच्ची टॉप में जाएंगी, 100 में से इसके 100 नंबर पक्के हैं। अगस्त में हमें पूरा पता चल गया था। अक्टूबर में हमने पूरा कोर्स करवा दिया था। 2 बार हमने रिवीजन करवाया हर विषय का। ऐसे गणित में था, ऐसे ही केमिस्ट्री में था, ऐसे हमने फिजिक्स में था। तीनों विषयों में हमने पूरी प्लानिंग बनाई थी। कोरोना की वजह है ना कि मैथ को पेपर अटक गो हो तो इस चीज़ को कोने हो कि यार जो कि अपा अति मेहनत करवाई है तो भी के बाद में अगर एग्जाम कई बार यह भी हो कि बीच में कि पता नहीं एग्जाम होगी या नहीं होगी तो भी कमान कुछ थोड़ा सा। फिर हमने इन बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था एक, फिर हम वीडियो बना के उनको भेजते थे। पूरी प्लानिंग बनाते थे, टेस्ट भी लेते थे उनका। कोरोना का जो समय था उसके अंदर तो हमें उनका कॉन्फिडेंस डाउन होने नहीं दिया इस कोरोना काल में। तो फिर रिजल्ट आपके सामने जी। तो सर हिंदी की थी की तरीका में अपने जो बात करें तैयारी करवाई? नहीं, हिंदी को तो टाइम हो पहले तो सिलेबस करवा दियो बहुत जल्दी जी। और फिर डेली टेस्ट लेनो और जो भी जे सब्जेक्ट जे टॉपिक को एक्सपर्ट मिले उनको नहीं उन पढ़वानो। और मतलब बहुत अच्छी है कि राइटिंग कैपेसिटी है बच्चा जो बैच आया वो बैच आज तक को नहीं आया। बहुत ही बढ़िया राइटिंग ही, बहुत अच्छी तैयारी करी। और फिर साइंस के बच्चा के लिए हिंदी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को वो वही तैयारी कर ली। नहीं सर कई बार जो साइंस का बच्चा हो बने लगे बहुत कि अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी कदे जरूरत ही कौन पड़ी, कदे नौबती को रहेगी, कमजोरी रह जाएगी खड़ी जी। तो
मैम इंग्लिश की बात करा, क्योंकि अपना जो ग्रामीण परिवेश की बात करा तो इंग्लिश एक थोड़ी सी यहाँ लगे कि इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश में थोड़ी समस्या है, तो बिन थे की तरीका मोटिवेट करे और कैसी हैंडल करे? उसकी तैयारी हमने 11वीं क्लास में ही कर दी थी। 11वीं क्लास में जैसे बेसिक चीज़ें होती हैं, इंग्लिश की राइटिंग स्किल होती है, हमें ये बच्चे हमारे पास ही थे तो हमने उनको इम्प्रूव किया। फिर जैसे ही हम 12th क्लास में आए तो राइटिंग स्किल में अपन जैसे ऐसे है, लेटर है, इनका जो BSCR का जो मानक है उनके अकॉर्डिंग इनको तैयारी करवाई। और एक लैंग्वेज थी, एक जैसे RS लेवल की मान लें, या फिर अपन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लेवल का जो ऐसे वगैरह है, लेटर है, उनको तैयार करवाया जाता। और भी जैसे राइटिंग स्किल इनकी इम्प्रूव की गई, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आंसर भी लिख सकें। चैप्टर वाइज है, थीम का जो क्वेश्चन है उनको तैयार किया गया, पोइम्स वगैरह हम उनको तैयार करवाए। तो जितना भी जो मैटर था उनको उनमें इनकी जो राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करवाते गए, और उसी का नतीजा है कि ये रिजल्ट आपके सामने है। जी। पेपर देने से पहले भी कॉन्फिडेंट थे हम लोग, और पेपर देने के बाद भी कॉन्फिडेंट थे कि इनका 90+ तो पक्का चला ही जाएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपके झुंझुनू को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बच्चों के मोटिवेशन के लिए यहाँ कवरेज किया है। केमिस्ट्री ठीक है कि थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बेसिक्स अगर 11th में क्लियर करा दिए जाते हैं तो 12th में ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि अगर 11th के बेसिक अगर बच्चे को बहुत अच्छे से आ गए हैं तो 12th में ऑर्गेनिक खास करके जो पोर्शन है वो अच्छे से करवाया जा सकता है। और वही इनका प्लस पॉइंट था कि ऑर्गेनिक जो बच्चा काफ़ी टाइम वेस्ट कर जाता है उसमें पूरे साल भर, और एग्ज़ाम में भी जो प्रिपरेशन टाइम मिलता है उसमें ऑर्गेनिक में काफ़ी टाइम देता है। लेकिन मैंने ऑर्गेनिक सबसे पहले करवाई थी और लगातार उसका रिवीजन होता रहा ताकि उसकी गलतियां वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और जो पीरियडिकली जो टेस्ट होते थे उसमें जो वीक पॉइंट्स तो वो निकल के आते थे। तो सर फिजिक्स की आप बात करें तो फिजिक्स की तरीका अपने जो क्लास में फिर की तरीका पढ़ाया जाता है, फिर की तरीका बने समझे कि भाई यहाँ लगे कि फिजिक्स ने भी आराम कवर कर लें? सर फिजिक्स के लिए बेसिकली जैसे 11th में जाते हैं ना, तभी एक ही बात कही जाती है कि आपको मैथ्स आनी चाहिए, फिजिक्स तभी आएगी नहीं, मैथ नहीं आएगी तो फिजिक्स में तो हाँ बिल्कुल कवर नहीं कर बेसिक पॉइंट वही है कि मैथ को आप क्लियर करते चलो, फिजिक्स आपके कवर हो जाएगी। बायो तो है नहीं तो हमारे। सर कभी इस चीज़ का डर नहीं लगा क्या कि यार पता नहीं बच्चे थोड़ा सा इसमें लूज कर जाएं? क्योंकि जब 90 से अबव जब बच्चे होते हैं तो उनमें मेनली इस चीज़ का फोकस रहता है कि यार कहीं थोड़ा सा भी ये नहीं कि टाइमिंग सेट ना हो पाए तो भी पेपर जो लेंथी हो जाए। उसके लिए सर जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो उनको करवाए गए थे, उससे उनका टाइम पता चले। जी। फिजिक्स का जो पेपर राजस्थान बोर्ड का था वो इतना लेंदी नहीं आता है। अपन अगर बच्चा सही है तो 1.5-2 घंटे का ही टाइम होना चाहिए, आराम से हो जाता है। 3 घंटे भी उसके बचते रहेंगे, तो उसके लिए पेपर की ज़रूरत होती है। पीछे पेपर अपन करवा दें तो इस टाइप का आएगा, आप टाइम देख लो अपना कितना कंज्यूम हो रहा है। जिस बच्चे की अगर स्पीड स्लो है तो वो उस हिसाब से टाइम सेटअप कर सके भी कौन से क्वेश्चन मुझे पहले करने, कौन से बाद में करूँ, ताकि मेरे नंबर जो स्कोरिंग रहे। जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुरा है, प्रिंसिपल जी अपने साथ जुड़ गए ही। मैम झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई थाने जो यो रिजल्ट दियो है। तो रिजल्ट के लिए आप बात करा तो कि इम्प्रूवमेंट है वो जो आज अपने 3 ही जो 90 और भी 3 ही या 90 अबव और भी अपने स्टूडेंट ही 90 से अबव एक बच्ची और है हमारी, CWSN बच्ची है, उसका किसी कारण से 2 सब्जेक्ट में उसको अपसेंट दिखा दिया है। उसके भी हमें पूरी उम्मीद है कि उसके 90+ ही रहेंगे जी। इन बच्चों को जब हमारे लेक्चरर्स लेके आए थे तब इनका जब शुरू में टेस्ट वगैरह लिए हो रहे तो इनकी हैंड राइटिंग वगैरह देख के और इनकी कैचिंग पावर देख के इन्होंने मेरे से काफ़ी चर्चा करी थी कि मैडम अपने 3-4 बच्चे आराम से 90+ जा सकते हैं। तो उनके लिए इन लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास भी ली, बल्कि कई जगह CBO ऑफिस से और मेरे पास इस तरह की आती थी कि मैडम आपके लेक्चरर्स को RP बना के ट्रेनिंग देने के लिए भेज दें, उनके नाम भेज दो। काफ़ी वर्कलोड विभाग का भी आता है। तो मैंने जब इनसे पूछा कि आप इच्छुक है क्या वहाँ जाने के लिए, बोला नहीं मैडम अपना बैच बहुत अच्छा है, अगर हम इस साल यहाँ से कहीं चले गए तो इन बच्चों का कैरियर ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इन बच्चों पर इस साल ध्यान दें तो अपना अच्छा रहेगा। तो एक जो मतलब एक्टिविटी और भी हुए, कई बार क्या हुआ कि टेस्ट लाग गए, एक दूसरा कंपटीशन चल रहे और कम नंबर बन जाता तो वह थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता। तो एक भी कोई स्थिति आई तो बिगमान मोटिवेट की तरीका मोटिवेट करा जाता क्लास में? ये तो अगर कंपटीशन नहीं होगा और हम अकेले ही रहेंगे तो हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि हम अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में बहुत सारे हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके इस बार दूसरे बच्चे से नंबर कम आए हैं तो इसमें एक तो होती है ईर्ष्या।
ये क्लास में मैं भी कई बार उनको मोटिवेशन देती थी। और एक होती है प्रतिस्पर्धा। तो ईर्ष्या तो अगर आप भावना खराब रखेंगे तो आपको पीछे ले जाएगी, और अगर आप प्रतिस्पर्धा की भावना रखेंगे तो आपको ये लगता है कि वो उसने ज़्यादा नंबर इस बार लिए हैं तो इसने अच्छा क्या किया है, तो क्यों ना मैं भी अपने अंदर वो सुधार करूँ कि मैं भी इस तरह के इससे ज़्यादा अब आगे जाऊँ। बाकी सबसे बड़ी जो कमजोरी ये होती है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो थोड़े से धनाढ़ वर्ग के या थोड़ा सा भी बच्चा होशियार होता है तो वो प्राइवेट स्कूल की तरफ उसका रुझान रहता है। बल्कि हमारे स्कूल में कई बार ऐसा हो जाता है कि 9 तक यहाँ पढ़ते हैं, खूब अच्छे नंबर आते हैं और फिर उनको ये लगता है कि अब अगर हम प्राइवेट में जाएंगे तो पता नहीं हमारे कितने आएंगे, और इस वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस बार शायद विश्वास बढ़ेगा। तो रचना मिश्रा जी जो प्रिंसिपल आपने रघुनाथपुरा जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बिकमान ही आऊँ आप बातचीत करी जिला कमान टॉप करे है, टॉप स्टूडेंट जो मैथ्स जो निकल के आए हैं, स्टाफ को बात करी, बच्चों भी बात करी, और जो प्रिंसिपल है मैम है बाऊ की स्कूल को किस तरीके को माहौल बना के रखता, क्लास में किस तरीके को माहौल रहता। तो ये जो बात करी कि जो हेल्दी कंपटीशन है तो बिकमान ये की चीज़ निकल के आऊँगी। वीडियो थान कसोक लगे थारी जो भी राय हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चैनल ने सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और इसके पास में जो घंटी सी है यह भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो लगो को नोटिफिकेशन था तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।